विधानसभा विकासनगर में निर्वाचन आयोग द्वारा लगभग 41,000 मतदाताओं को एसआईआर शुद्धिकरण नोटिस जारी किए गए हैं। इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात, विपुल जैन और बलजीत सिंह ने भाजपा सरकार और निर्वाचन आयोग पर आम जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। नवप्रभात ने कहा कि पहले नोटबंदी और अब वोटबंदी के जरिए लोगों को प्रक्रियाओं में उलझाया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। 23 अगस्त तक सभी आपत्तियों और समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ विकासनगर में जो अशुद्धियाँ सहित जो नोटिस इश्यू हुए हैं वो लगभग 41,000 के आसपास नोटिस इश्यू हुए हैं। उसमें बहुत किसी की जन्म तिथि में माता के और पुत्र के उसमें जिसमें 50 साल से ऊपर का गैप है, या इसके अलावा किसी के नाम में कोई अशुद्धियां हैं, किसी की जन्म तिथि में कोई अशुद्धियां हैं, वो नोटिस दिए गए हैं। लेकिन किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने संबंधित अभिलेख, हमारा प्रतिदिन सुनवाई हो रही है, अलग अलग बूथ में भी हम सुनवाई कर रहे हैं। लगभग प्रतिदिन 25 बूथों में सुनवाई हो रही है। और अगर किसी कारणवश वो सुनवाई के दिन नहीं आ पाते हैं तो 23 तारीख तक का हमारे पास में शेड्यूल जारी हुआ है, जिसमें बूथवार जो AER हैं वो सुनवाई कर रहे हैं। हमारे विकासखंड में भी सुनवाई हो रही है, तहसील में भी हो रही है और नगर पालिका में भी हो रही है, और इसके अतिरिक्त जो बूथ दूर दराज के हैं वहाँ पर भी सुनवाई की जा रही है। देखिए, यहाँ पर आपने देखा होगा कितनी लंबी लाइन यहाँ लगी हुई है। आज फिर मतदाता को अपना मत बचाने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हमारा ये कहना है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि 2003 में भी सक्षम अधिकारियों ने वोट बनाए थे, और अब एकदम से जब चुनाव उत्तराखंड में नज़दीक है, उसकी एक तरीके से संध्या है। इस समय हम 5 अगस्त को यहाँ खड़े हैं, तो एकदम से लोगों में बेचैनी है कि हमारा वोट बन पाएगा नहीं बन पाएगा। और आपने देखा होगा 41,000 लोगों को खाली विकासनगर विधानसभा में छोटी या बड़ी कमी के कारण नोटिस मिले हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी BLOs या सक्षम अधिकारी यहाँ पर त्रुटि दूर करने के लिए कागज़ ले रहे हैं, वो मात्र उन कागज़ को अटेस्ट कर जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे। किस तरह से आप देख रहे हैं सर? देखिए, नोटबंदी के बाद वोटबंदी, ये भाजपा का एक सोचा समझा तरीका है। लोगों को इतना हैरान परेशान रखो कि वो किसी भी वास्तविक समस्या को समझ ही ना सके, देख ही ना सके। हम भी 2-3 दिन से घूम रहे हैं, हर बूथ पे सैकड़ों लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। हर आदमी परेशान है कि उसके नाम में क्या चेंज हो गया, उसके माँ बाप के नाम में क्या चेंज हो गया, उसके दादा दादी के नाम में क्या चेंज हो गया। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पर हम इसलिए सजग हैं कि हम नहीं चाहते कि इनको कोई धांधलगर्दी करने का मौका मिले। एक्चुअली क्या है, जैसे हमारे भाग संख्या 70 से 75 हमारे पास है, और इसमें जैसे हमने शुरू में भाग संख्या 70 में 173 हमने नोटिस बांटे थे। 173 में से फर्स्ट दिन 60 लोग आए थे, दूसरे दिन 43 लोग आए थे। फिर क्या हुआ, इसमें कुछ लोग छूटे थे। अब उनका भी हम लगातार कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कागजों की जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर करने की जो मतलब जितना आसान हो सके, आसान से आसान तरीके से हम उनको कर रहे हैं। जैसे आज भाग संख्या 71 का है, 141 हमने नोटिस बांटे हैं, लगभग 50 के आसपास हम अभी तक कर चुके हैं।